रात का सुनसान सन्नाटा था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक एक औरत की दर्द भरी आवाज ने इस खामोशी को चीर डाला। वो आवाज सुनते ही सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसके रोने की आवाज है? सुधा ने घबरा कर सोचा। आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी दाखिल नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी हमेशा बंद रहता है। दिमाग कह रहा था कि उस कमरे में किसी के होने की गुंजाइश नहीं, मगर दिल जिद कर रहा था, नहीं, ये आवाज वाकई किसी की है। सुधा ने अपने कदम संभाले और डरते डरते कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगी। कदम लड़खड़ा रहे थे मगर तजस्सुस उसे आगे खींच रहा था। दरवाजे के शीशे से अंदर झांककर उसने देखा कमरा बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो वहां पहुंची, रोने की आवाज भी बंद हो गई। सुधा हैरान खड़ी रही और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। सुधा चौंक उठी। कौन है वहाँ? कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में फिर वही दिल दहला देने वाली रोने और चीखने की आवाज गूंजने लगी। एक तरफ दरवाजे की जोर जोर से पिटने की आवाजें और दूसरी तरफ औरत की डरावनी सिसकियां। सुधा का दिल हलक में आ गया। वो दौड़ती हुई डॉक्टर रघु के केबिन की तरफ लपकी, मगर रघु के केबिन के बाहर पहुंचते ही इसके कदम रुक गए। सामने अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, काला लिबास पहने हुए और घूरती हुई आंखों से सिर्फ सुधा को देख रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सुधा की जबान लड़खड़ा रही थी। अचानक उस औरत ने लिबादा सर से हटा दिया। चेहरा तो था ही नहीं, राख की धुंधली सी एक डरावनी शक्ल, जिसे देखते ही सुधा की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी लम्हे वो धुंधला चेहरा हवा में घुलकर गायब हो गया। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर रघु भी केबिन से बाहर आया। क्या हुआ सुधा? नीचे कैसे गिर पड़ी? हाँफती कांपती सुधा बामुश्किल बोली, डॉक्टर, यहाँ कोई था, मेरे सामने खड़ा था और फिर राख बनकर गायब हो गया। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, तुम भी कमाल करती हो, यहाँ कौन होगा? तुम जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम अकेले ही यहाँ रातें काट रहे हैं। फिर आधी रात को यहाँ कौन हो सकता है? सुधा के दिलो दिमाग पर जो मंजर नक्श हो चुका था, वो चाहकर भी उसे भुला नहीं सकती थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉन्टेड कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें।